सड़क किनारे सुबह का वक्त था। धूप हल्की थी और हवा में मिट्टी की महक घुली थी। उसी सड़क पर पुराने से लकड़ी के ठेले पर सत्यम की माँ शांति देवी सब्जियों की छोटी सी दुकान लगा रही थी। घिसा हुआ दुपट्टा, सूजी हुई आंखें, उम्र की लकीरें, मगर हिम्मत स्टील जैसी। उनका बेटा सत्यम रास्ते में खड़ा पानी पी रहा था। वह कॉलेज में पढ़ता था और पढ़ाई के साथ माँ का हाथ भी बंटाता था। शांति देवी सिंघाड़ा, पालक और टमाटर को बराबर की कतार में सजा रही थी कि तभी सड़क पर सफ़ेद कलर की सरकारी जिप्सी रुकी। उससे उतरा सब इंस्पेक्टर लोकेश यादव, अकड़, घमंड और डराने वाली शख्सियत वाला अधिकारी। वह गुर्राते हुए बोला, अरे ओ बूढ़ी औरत, कितनी बार कहा है, सड़क किनारे ठेला मत लगाया करो, हटाओ इसे तुरंत। शांति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हम कहाँ जाएं? यही एक जगह है जहाँ थोड़ी बिक्री हो जाती है, हट गए तो भूखे मर जाएंगे। लोकेश ने ठेले की तरफ देखा और गुस्से में लात मारकर टमाटर की पोकरियां जमीन पर फेंक। टमाटर लुढ़क कर सड़क पर बिखर गए। सत्यम दौड़ता हुआ आया, रोका और बोला, साहब ऐसा मत कीजिए, माँ को चोट लग जाएगी। लोकेश ने सत्यम को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाया, तू पुलिस को सिखाएगा? जाकर रिपोर्ट कर दे जहाँ करनी है। भीड़ खामोश थी, सब डर के मारे बस तमाशा देख रहे थे। भीड़ में एक ऑटो ड्राइवर लड़की खड़ी थी, नेहा। उसने पूरा मामला चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। शांति देवी के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन्होंने जमीन से गिरे सब्जियां उठाई और चुपचाप ठेला खिसकाकर सड़क के कोने में ले गईं। शाम को वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैप्शन था, गरीबी का मतलब ये नहीं कि किसी की इज्जत नहीं होती। वीडियो शहर के हजारों लोगों तक पहुंच गया और उसी रात पहुंचा एक मोबाइल तक जिस पर नाम लिखा था डीएसपी दिव्या सिंह। वीडियो देखते ही उसकी सांसें अटक गई। यह कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। दिव्या ने गुस्से से मोबाइल मेज पर पटक दिया। वह हमेशा ड्यूटी में लगी रहती थी, लेकिन माँ कभी नहीं बताती थी कि वे किस हाल में जी रही है। आज उसे समझ में आ गया कि माँ ने सब छिपाया ताकि उसकी पोस्टिंग पर असर न पड़े। दिव्या ने तुरंत छुट्टी ली, वर्दी उतारी और एक पुराना सलवार सूट पहनकर आधी रात में ही स्टेशन की बस में बैठ गई। सुबह होते ही वह अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचकर माँ को गले लगाया। शांति देवी रोते हुए बोली, बिटिया वीडियो मत देखियो, हम ठीक है, पुलिस वालों से पंगा मत लेना। लेकिन दिव्या ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, जिसने आपकी इज्जत छीनी है उससे हिसाब मैं ही लूंगी। वह सीधा थाने की ओर निकली। सामने वही थाना, वही नाम, वही दिव्या साधारण लड़की की तरह अंदर दाखिल हुई और बोली, मुझे सब इंस्पेक्टर लोकेश यादव के खिलाफ शिकायत लिखवानी। डेस्क पर बैठे एएसआई रमेश हंसकर बोला, अच्छा, वो भी उस बूढ़ी औरत की जा बेटा, यहाँ मामले ऐसे नहीं चलते। दिव्या ने गुस्से को काबू करते हुए कहा, कानून सबके लिए बराबर है, एफआईआर लिखिए। रमेश हंसी उड़ाते हुए बोला, अगर एफआईआर लिख ली तो लोकेश यादव मेरी खाल खींच देगा, जा निकल। दिव्या वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें बिल्कुल शांत मगर तूफान जैसी। इसी वक्त लोकेश अंदर आया। वह दिव्या को देखकर बोला, अरे फिर आ गई गिड़गिड़ाने, हटो सामने से। उसने दिव्या की कलाई पकड़कर बाहर धकेल दिया। दिव्या लड़खड़ाई और ये पूरा सीन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। दिव्या बस इतना बोली, कल सुबह यही थाने का दरवाजा और वहीं मैं, लेकिन पहचान बदल जाएगी। लोकेश हंसते हुए बोला, और जोर से हंसा, कल तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। अगली सुबह शहर कांप गया। सायरनों की आवाज, पुलिस जीपें, मीडिया वैन, पुराना धूल से भरा थाना चमकदार रोशनी में घिर गया। सामने से उतरी डीएसपी दिव्या सिंह, प्रॉपर वर्दी और पूरी फोर्स के साथ। थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई। रिपोर्टर्स कैमरा लेकर खड़े हो गए। थाने में बैठे सारे पुलिस वाले उठकर खड़े हो गए। लोकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। कल जिस लड़की को उसने धक्का देकर निकाला था, आज वही थाने की सबसे बड़ी अधिकारी बनकर खड़ी थी। दिव्या की आवाज गूंजी, सब इंस्पेक्टर लोकेश यादव, आगे आइए। लोकेश कांपते हुए आगे आया। दिव्या ने सीसीटीवी फुटेज मांगा, मोबाइल वीडियो दिखाया और कड़क आवाज में बोली, तुमने एक गरीब महिला की इज्जत नहीं, एक नागरिक का अधिकार छीना, और जब उसकी बेटी एफआईआर लिखवाने आई उसे धक्का दिया। सन्नाटा गहरा गया। दिव्या बोली, लोकेश यादव नाउ सस्पेंडेड। पूरा थाना दहल गया। दिव्या ने आगे कहा, बेल्ट जमा करो, हथियार सौंपो। लोकेश के हाथ कांप रहे थे। वह गिड़गिड़ाया, मैडम गलती हो गई, बच्चे हैं मेरे। दिव्या ने ठंडी आवाज में कहा, जब तुमने किसी की माँ को रुलाया था तब तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आया? एएसआई रमेश को भी नोटिस जारी हुआ और सस्पेंशन की तलवार लटक गई। लोकेश की वर्दी उतर गई। सड़क पर खड़े लोग ताली बजाने लगे। दिव्या ठेले पर बैठी अपनी माँ के सामने आई। माँ ने पूछा, बिटिया बदला ले लिया? दिव्या बोली, नहीं माँ, बदला नहीं लिया, बस न्याय दिलाया है, और अब कोई माँ सड़क पर बिना डर के ठेला लगाएगी। इसके बाद दिव्या ने घोषणा की, पूरे जिले में
कोई भी पुलिस वाला सड़क के छोटे दुकानदारों को परेशान नहीं करेगा। उनके लिए सुरक्षित जोन बनाया जाएगा। कुछ महीनों बाद लोकेश को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जब बेटी सशक्त हो तो दुनिया में कोई भी ताकत उसकी माँ की इज्जत नहीं छीन सकती।